जय श्री दुर्गा। आज का टॉपिक है वर्गमूल। ठीक है, आज के क्लास में हम सीखेंगे वर्गमूल कैसे किसी भी नंबर को फाइंड आउट किया जाता है। और पूरा स्टार्टिंग से हम इस पे प्रारंभ करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, वर्गमूल जो है दो शब्द से मिलकर बना है। जैसे आप देख रहे हैं, वर्ग प्लस मूल। ठीक है, वर्ग प्लस मूल होता है, अर्थात आप इसे मिलाकर वर्गमूल कर लेंगे। इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर प्लस रूट होगा। जिसे देख रहे हैं, स्क्वायर प्लस रूट। तो सबसे पहले आपको ये स्क्वायर सीखना होगा। जैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, अगर हम 14 का स्क्वायर गेट करते हैं तो इसका अर्थ होता है 14 इंटू 40। दो बार रिपीटेशन होता है। किसी भी नंबर का दो बार जब रिपीट कर देते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो आपका ये स्क्वायर निकल जाता है। इसका प्रोडक्ट देख लेंगे, 196 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा स्क्वायर हुआ। अब देख रहे हैं कि जो वर्गमूल है दो शब्द से, जैसे दो टर्म हुआ है, वर्ग प्लस मूल से है, तो आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि 14 का स्क्वायर मेरे पास जो आया 196 आया। तो ये आपस में दोनों बराबर है। ठीक है, अब ये देखिए, वर्ग तो हो गया, इसका मूल किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। जैसे 196 का आप कैसे राइट कर सकते हैं, जैसे 14 का स्क्वायर आप इसे कर सकते हैं रूट अंडर 196। इसका मतलब ये है दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, देख सकते हैं ये आपका इक्विवेलेंट हो गया। तो इस तरह से हम वर्ग प्लस मूल, अर्थात आपका जो जो दो नंबर का प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है, आप इस पे रूट इंप्लीमेंट कर लेंगे तो इसका जो मूल आएंगे, ठीक है, जो फाइनल आंसर आएंगे आपका बैक हो जाएगा। यानी 14 का हमने प्रोडक्ट गेट किया था 196, तो 14 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना सीखना पड़ता है, आपको स्क्वायर निकालना सीखना पड़ता है। आप स्क्वायर के लेकर के 1 से मिनिमम आप 30 तक लर्न कर लेंगे। ठीक है, 1 से 30 तक फिलहाल आप लर्न कर लेंगे। फिर एक क्लासेस में हम इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, कैसे स्क्वायर गेट किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे राइट डाउन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट के लिए सिंबल क्या होता है। जैसे स्क्वायर रूट जैसे कोई नंबर है, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसका पावर पे 1/2 लिख देंगे। ठीक है, 1/2 लिख देंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर किसी के पावर पे नहीं, आप डायरेक्ट इसे राइट कर सकते हैं रूट अंडर ऐसे। ठीक है, जैसे नंबर कोई है, इसको इस तरह से रूट अंडर ले लेंगे तो भी स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। या फिर इसको हम ऐसे भी राइट डाउन कर लेंगे इस तरह से। इसमें यहाँ पे दो राइट किया हुआ रहता है। अगर दो नहीं भी राइट किया हुआ है डायरेक्ट इस तरह से, फिर भी हम समझेंगे कि स्क्वायर रूट का सिंबल है। कभी कभी आप देख रहे होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये क्या है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिकेशन 3 है। ठीक है, तो इंडिकेशन 3 है तो क्यूब रूट चला गया। अगर राइट करते इस तरह से, नेक्स्ट अगर ये राइट करेंगे, ठीक है, तो ना तो इसको आप स्क्वायर रूट कहेंगे, नहीं क्यूब रूट कहेंगे। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चला जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में चला जाएगा। और नेक्स्ट क्लासेस में इसको हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये इंडिकेशन देख लेंगे। स्क्वायर रूट को इंडिकेट करने का जो होता है 1/2 किसी के पावर पे राइट किया जा सकता है, इस तरह से सिंबल होता है, या फिर इस तरह से आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसका टाइप। ठीक है, वर्गमूल का भी दो टाइप होते हैं, यानी दो मेथड होते हैं। पहला होता है डिवीजन मेथड होता है, डिवीजन मेथड होते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड होते हैं। एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो ये दो मेथड से हम गेट करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे डिवीजन मेथड से। फर्स्ट वाला मेथड से कैसे गेट करेंगे, डिवीजन मेथड से। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे आप फर्स्ट का अगर क्वेश्चन लेंगे 1 2 1, ठीक है, आप इसे फाइंड आउट करें। ठीक है, फर्स्ट मेथड यानी भाग विधि से आप वर्गमूल, जैसे दिया जाएगा कि भाग विधि से आप वर्गमूल ज्ञात करें। एक क्वेश्चन और ले लीजिए 196। ठीक है, तो इसे हमें अगर फाइंड आउट करना होगा भाग विधि से, यानी डिवीजन मेथड से, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या कहा जाता है आपको, इसका स्ट्रक्चर होते हैं। आप इसको इस तरह से राइट कर लेंगे 1 2 1, ऐसे इस तरह से डब्बा बना लेंगे। ठीक है, और दाहिने साइड से दो दो अंक का हम पेयरिंग करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, दाहिने साइड से दो दो अंक का हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। अब जैसे देख रहे हैं कि मेरे पास एक ही अंक बच रहा है, तो आप सिर्फ इसे
आप एक पे ही ऐसे छोड़ देंगे या इस तरह से आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि जो ये फाइनल जो डिजिट बचा उसमें हमें काम करना है, ठीक है। जैसे पेयरिंग के लिए देखिए, अच्छा से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 3 5 6 है, अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालना रहता तो दाहिना साइड से हम क्या करते हैं, राइट साइड से डबल डिजिट डबल डिजिट। तो इससे ये हमें अब पता चलता है कि अच्छा हमें 23 में काम करना है, ठीक है। सबसे पहले 23 में काम करना है। यहाँ पे दो दो पेयरिंग हो गया। अगर सिर्फ 3 रहता तो इसलिए हमें फिर ज्ञात होता है कि सिर्फ 3 में हम काम करेंगे। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, 1 में काम करना है मुझे। तो देखिए डिवीजन मेथड का एक रूल होता है इसमें। ये टेबल जैसे आपको 1 लाना है, डिवाइड करना है, इसमें ये देखिएगा कि जैसे आप 2 का टेबल में 1 लाने के लिए आप प्रयास करेंगे तो आपको 2 ही बार आपको टेबल रीड करना है। जैसे 2 में जाएंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। 3 में जाएंगे तो 3 टाइम ही आपको रीड करना होगा, 3 1 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9, इस तरह से आपको ट्राई करना है। अगर 10 का टेबल में जाएंगे तो 10 टाइम ही करेंगे, 9 का टेबल में जाएंगे तो 9 टाइम ही आप रीड करेंगे। तो हम मुझे यहाँ 1 लाना है, तो आप बेसिकली देख रहे हैं कि 1 टाइम ही हम 1 का टेबल में जाएंगे, 1 टाइम ही पढ़ रहे हैं, और यहाँ 1 अपना से ऐसे राइट करना पड़ता है। ये प्लस का साइन दीजिएगा और यहाँ पे 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई कीजिए, ये 1 आया। अब यहाँ पे इस तरह से राइट माइनस का सब्ट्रैक्शन देंगे, इधर 1 1 2 हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस लेकर लिखेंगे, और ये 0 हो जाएगा। और ये पेयरिंग जो मेरा होता है कंप्लीट पेयरिंग को राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 1 टाइम में लिख लीजिए, तो 1 टाइम में मेरे पास आया। अब देखिए यहाँ पे फिर अगेन डिमांड हुआ 21 मुझे चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी 2 है। तो देखिए रफ में आप वर्क कर लेंगे, जैसे 2 है तो क्या 1 1 लेंगे तो आ जाएगा, तो 1 1 जा 1 2 जा, यानी आ जा रहा है 1 टाइम में मेरे पास क्या हो रहा है, ठीक है, आ जा रहा है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 1 लिख लेंगे, यहाँ पे V1 और एक यहाँ पे V1, इस तरह से 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 2 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्शन का साइन ले लेंगे, यहाँ पे 2 तो आप देख रहे हैं इसका जो फाइनल आंसर आया, ठीक है, फाइनल जो मेरे पास आंसर आया 1 to 1 का 11 आंसर आया, ठीक है। इसे जांच करना होगा तो 11 गुने 11 दो बार करके देखेंगे तो 121 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, और थर्ड में हम लेते हैं 576 को लेते हैं, ठीक है। देखिए इसे हमें फाइंड करना है। तो जब 576 को आप गेट करेंगे, ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या कर लेंगे, राइट साइड से डबल डिजिट पेयरिंग करेंगे, फिर सिंगल डिजिट में वर्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिंगल ही बचा। तो चलिए 5 लाना है तो किसका टेबल में जाएंगे, अर्थात हम लोग हिंदी में इसे बोलते हैं पहाड़ा, ठीक है। किसके टेबल में हम 5 ला सकते हैं, जैसे 1 में जाएंगे तो 1 टाइम ही पढ़ना है, 2 में जाएंगे तो 2 2 जा 4, फिर भी कम हो रहा है, 3 में जाएंगे तो 3 3 जा 9, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो आप 2 का टेबल में रहिए, ठीक है, क्योंकि हमें 9 नहीं चाहिए 5 चाहिए। अगर 5 नहीं दे पाते हैं तो इससे आप कम रहिए, ठीक है। तो 2 का टेबल में मुझे जाना पड़ेगा, 2 2 जा 4। देखिए ये जो टेबल का एक इंप्लीमेंट करने का मेथड है, आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे डिवाइड आप सीखते हैं, सेम यहाँ भी वही प्रोसीजर है, बस डिफरेंट ये है कि आप जिसका टेबल में जाइएगा उतना ही टाइम आपको रीड करना पड़ेगा, न तो उससे कम न उससे ज्यादा। जैसे हमने 2 में गया तो 2 बार ही हम यहाँ रीड कर रहे हैं, देखिए 2 2 जा 4, ये माइनस करेंगे और ये प्लस करेंगे। अब इधर 2 2 4 लिख दीजिए, यहाँ ऐड हो जाता है, और ये आपको सब्ट्रैक्शन कर दीजिए तो 1, और ये पेयरिंग कंप्लीट उतरेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 और बाद में 6, ऐसा नहीं, पेयरिंग आपको कंप्लीट राइट करना होगा। चलिए अब मुझे ये ज्ञात हुआ कि 176 मुझे लाना है, 176 मेरे पास हेल्प के लिए 4 है। आइए जिसे देखिए आप करेंगे क्या, 1 से नहीं आएगा, 2 से 3 से 4 से 5 से 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। इनमें कोई ना कोई डिजिट आप सेट कीजिएगा जो 176 शायद कट जाए। तो देखिए हम 4 बार में अगर लगाते हैं, क्योंकि देखिए 4 4 जा 16 मिल जा रहा है, 6 ट्राई कर लेते हैं, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा 4 टाइम में ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 17, ठीक है। इधर सब्ट्रैक्शन कर लीजिए 8 4। तो फाइनली मेरे पास आंसर 556 का देख रहे हैं क्या आया, 546 50 576 का मेरे पास 24 आंसर आया। अब चेक करना होगा 24 का डबल टाइम यानी मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर के रूप में, तो आपके पास 576 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
अगर फोर्थ क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 को जैसे लें हम, जैसे मान लीजिए 10 से 24 हमने लिया, ठीक है। अब इसे गेट करना है डिवीजन मेथड से। आप इसे कैसे गेट कीजिएगा, देखिए 10 से 24 वाले बॉक्स इसी तरह से बना लेंगे, क्योंकि हम लोग सीख किस रहे हैं, डिवाइड से, ठीक है, डिवीजन मेथड से सीख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है, दाहिना साइड से दो दो डिजिट का पेयरिंग। चलिए 10 मेरे पास आया, तो आप देख रहे हैं कि 3 में जाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 में जाएंगे तो 4 4 16, यानी 4 में ज्यादा हो जाएगा तो 3 में जाइए, ठीक है। यहाँ पे आंसर में 3 लिख लीजिए, 3 3 9, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, इधर माइनस हो जाएगा। अब ये 6 इधर कर लीजिए और इधर सब्ट्रैक्शन करके 1, और पेयरिंग कंप्लीट राइट कीजिए 124। अगेन हमें डिमांड हुआ, डिमांड किया जा रहा है कि 124 मुझे ला कर दीजिए, मेरे पास 6 है। आइए टेबल सेट करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अंत में 4 है, तो बेसिकली 2 2 जा शायद 4 आ सकता है, देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 आ गया, यानी 2 टाइम में मेरे पास ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। यहाँ से भी देख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0 0 0, ठीक है। इधर ऐड करके लिख दीजिए, ठीक है। फिर मेरे पास लिख सकते हैं कि 10 से 24 का जो स्क्वायर रूट होता है 32 होता है, ठीक है। इस तरह से हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे नंबर होंगे, स्क्वायर आप उसे स्क्वायर रूट के रूप में निकाल सकते हैं इसी मेथड से, ठीक है। डिवीजन मेथड में थोड़ा होता क्या है कि सेकेंड वाला जो मेथड है, जो फैक्टराइजेशन है, उससे ये ज्यादा आसान होता है। जब बड़े नंबर आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है, तो आप इजी में गेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्लासेस में हम मिलेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैथ को प्रोसेस सीखने के लिए आप इस चैनल के लिए आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको बेसिक मैथ सिखाएंगे, प्रोसेस कैसे किया जाता है तो सिखाएंगे, और अन्य तरीके के मेथड्स में इस चैनल पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।